कक्षा 12वीं के सभी होनहारों का फिर से स्वागत। आप लोगों की बेहद मांग पर हम फिर से एक बार सेकंड यूनिट जो दूसरी आपकी यूनिट है बायोलॉजी की, उसका व्याख्यान संख्या 7 लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आपने जितने भी व्याख्यान देखे हैं या पढ़े हैं उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उन सारे वीडियो को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि उन वीडियो ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं और अब आगे पढ़ाया जा सकता है। 10वीं कक्षा में अगर हमें लगा तो हमने वापस 0 लेवल से चालू किया है, लेकिन 12वीं कक्षा के सारे वीडियो ठीक हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम उससे आगे का। हमने नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ना था, वहाँ पर हमने इस वीडियो को छोड़ा था, वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। चलिए, बिना किसी समय को गवाए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? नर युग्मकोद्भिद। देखिए हुआ क्या था, समझना। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि एक परागकण की बात हो रही है। परागकण एक मोटी सी इस प्रकार की आवरण वाली संरचना है जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पुष्प के ऊपर पाई जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे से पीले पीले रंग के हल्के हल्के जैसे पाउडर जैसी संरचना होती है, वही परागकण है। अब ये परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। परागण क्या शब्द यूज करते हैं? परागण। ये क्या है? परागकण। ये क्या है? परागकण। परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरा परागण कहलाता है। आगे के अध्ययन में हम उस बारे में बात भी करेंगे। अब इस परागकण, ये जो परागकण है ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। कोशिकीय, ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक कोशिकीय मतलब कोशिका कितनी है? एक है। इस एक कोशिका में एक खासियत होती है कि ये अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित। अगुणित का मतलब क्या हो गया? जिसमें केवल n हो, यानी कि नर भाग ही होता है, मादा इसमें कोई भी भाग नहीं है। तो क्या हो गया कि अगुणित है। यानी कि अगर हमें कोई बोले कि सर ये जो परागकण है क्या वही नर युग्मकोद्भिद है? नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट रुको, उसके बाद में इसी को अपन ये कह देंगे। यानी कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे? परागकण के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अगर आपको कोई पूछे कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, कि जब परागकण क्या हो जाए? जब परागकण अंकुरित हो जाए, अंकुरण, ये रण है ना, क्या हो जाए? परागकण अंकुरित हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नर युग्मकोद्भिद आपने कहने के बाद में एक अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कि ये जो नर युग्मकोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका कौन सी है? तो यानी कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है। अगर आपको कोई पूछ ले कि जो मेल गैमेट हैं, नर युग्मकोद्भिद हैं, उनकी प्रथम कोशिका कौन सी होती है, पहली कोशिका कौन सी होती है, तो आप क्या उत्तर लिखोगे? आप लिखोगे परागकण। जो परागकण है यही तो इसकी क्या है? पहली प्रथम कोशिका है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये जो आपके पास में परागकण था, अब उसमें क्या होगा? अंकुरण होगा, स्फुटन होगा, बाहर उसमें से कुछ नलिकाएं बाहर निकलेगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो युग्मक जनन। अब एक प्रश्न क्या आ रहा है, एक लाइन के टॉपिक क्या आ रहा है? युग्मक जनन। यानी कि नर, भले वो नर युग्मक जनन हो तो ऊपर नर लगा देंगे, मादा युग्मक जनन होगा तो मादा लगा देंगे। तो नर युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है? निर्माण होना नर युग्मक जनन कहलाता है। नर युग्मक जनन कहलाता है। तो नर युग्मक जनन किसे कहते हैं? कि जो नर युग्मक जनन किसे बोलेंगे? जो पहली बार नर युग्मकों का जब निर्माण होता है कहीं पर भी, यानी कि किसमें होगा? तो परागकणों के अंदर। अब देखिए परागकणों के अंदर क्या होगा? जो जीव द्रव्य है उसमें क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। तो परागकणों
के केंद्रक का विभाजन होता है, विभाजन होता है। परागकणों का केंद्रक जो है क्या है, विभाजन होता है। अच्छा, ये परागकण है, मान लो ये परागकण है, इसके अंदर जो जीव द्रव्य उसका क्या होने लगेगा, जब विभाजन होने लगेगा, जीव द्रव्य का क्या होने लगेगा, विभाजन, और उससे क्या निर्माण होगा, नर युग्मकोद्भिदों का बनना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, विभाजन होने लगता है। अब देखिए, अगर आपको कोई कहे कि आखिरकार जो परागकण है उसकी संरचना कैसी है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डाल देते हैं, परागकणों की संरचना। अच्छा बताओ, परागकणों की संरचना मैंने थोड़ी सी जिक्र यहाँ पर किया है, हल्का सा जिक्र मैंने परागकणों के बारे में बताया है। पहले मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एक मोटा आइडिया हो जाए। अच्छा बताओ, आइडिया हो रहा है? ये इसकी क्या होगी, बाह्य चोल होगी, बाह्य चोल होगी। कहीं कहीं पर मैं इसके लिए छिद्र भी रख रहा हूं, ठीक है। ये वाला भाग क्या होगा, जो अंदर की तरफ बना हुआ है वो अंतःचोल होगी, अंतःचोल होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, उसका केंद्रक होगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा, तो जीव द्रव्य होगा। सब कंप्लीट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर कट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बताओ, ये जो आपको परागकण दिख रहा है वो कैसा है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? सीधी सी बात है, पहला पॉइंट बनेगा परागकण, परागकण एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय होने के साथ साथ में कैसा होगा, ये लगभग गोलाकार, लगभग गोलाकार, गोलाकार होगा। कैसा होगा, अगुणित, समझा चुका हूं, अगुणित मतलब एन होगा, नर भाग ही है इसमें, मादा भाग नहीं है। एक कोशिकीय होगा, गोलाकार होगा, लगभग, जरूरी नहीं है सब परागकण गोलाकार हो, लेकिन अधिकांश गोलाकार होगा। और उसमें क्या होगा, अगुणित, यानी कि एन प्रकार का होगा। अच्छा बताइए, इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, बाह्य चोल, है ना। तो अब दूसरी संरचना कैसी होगी, इस पर चोल या आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बोलो, आवरण पाया जाता है। इस पर चोल या आवरण पाया जाता है। अब देखिए, इस पर जो आवरण पाया जा रहा है वो कौन कौन सा आवरण है, देख लेते, समझ लेते थोड़ा सा। पहला होता है हमारे पास में बाह्य आवरण, बाह्य चोल। कौन सा चोल है, बाह्य चोल।